हेलो एवरीवन। आज हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर ये कंटेंट यूजफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम चालू करते हैं टाइम एंड वर्क पढ़ना। सबसे पहले देखते हैं अपन कि लेट सपोज ए है कोई एक किसी वर्क को कितने डेज पे खत्म करता है, एम डेज पे खत्म करता है। तो ए के एक दिन का काम कितना होगा, दैट इज 1/m। तो ए अगर किसी वर्क को एम डेज पे खत्म करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/m। ये उसका क्या कहलाएगा, उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। और बी अगर किसी वर्क को एन डेज पे खत्म करता है तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, 1/n। तो बी अगर किसी वर्क को एन डेज पे खत्म करता है तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/n। तो अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो उनका डेज ऐड नहीं करेंगे अपन, उनका डेज ऐड नहीं करेंगे, उनके डेज को ऐड नहीं करना है आपको। किसको ऐड करना है आपने, उनकी एफिशिएंसी ऐड कर। तो मैं एक लाइन यहाँ से बोल सकता हूँ कि टाइम एंड वर्क में अपन किसके साथ डील करते हैं, ज्यादातर एफिशिएंसी के साथ। टाइम एंड वर्क में किसके साथ डील करते हैं अपन, एफिशिएंसी के साथ। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और समझने की कोशिश करें अगर अपन, लेट सपोज मेरे पास एक क्लासरूम है जिसपे 60 बेंचेस रखी हो। ठीक है। ए आता है और उसको 10 डेज पे बेंचेस को उठा के बाहर रख दे। तो अब दो वेरिएबल हो गए हैं, एक तो टोटल आपके पास बेंचेस दी हुई हैं 60 बेंचेस, और एक कितने दिन में वर्क को फिनिश कर देता है आपका, 10 डेज पे। पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो क्या होता है कि अगर 10 दिन में काम कर देता है तो एक दिन में काम कितना करता होगा वो? तो कैसे निकालोगे आप, एक दिन का वर्क कितना होगा आपका, 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 6 बेंचेस पर डे। एक दिन में 6 बेंचेस उठा के बाहर रख रहा है तो 10 दिन में काम को खत्म करता है। सेम एग्जांपल है, लेट सपोज कि बी अगर 12 दिन में खत्म करता है तो बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, 60 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आ जाएगा, 5 बेंचेस पर डे। अब अगर दोनों साथ में मिलकर उठा के बेंचेस को बाहर रखते हैं, मतलब ए प्लस बी करना है, तो आप ये 10 या 10 और 12 यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करना होगा आपने, 6 एंड 5 यूज करना होगा। क्योंकि एक दिन में टोटल काम कितने बेंचेस उठा के बाहर रखेंगे, वो 11 बेंचेस रखेंगे। टोटल बेंचेस कितने हैं, 60 बेंचेस है, तो कितना टाइम लगेगा आप। तो आपको सिर्फ तीन वेरिएबल के बारे में बात किया जा रहा है इस पे। पहला बात किया जा रहा है आपको, पहला बात किया जा रहा है कि आपका टाइम कितना लग रहा है। तो तीन वेरिएबल है, जैसे आपके क्लासरूम पे कितने बेंचेस थे आपके, 60 बेंचेस थे। ये कितने डेज में काम कर रहा था, 10 डेज पे कर रहा था। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपने किया 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क, ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। तो ये तीन वेरिएबल हो गए आपके पास, कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ तीन इक्वेशंस। आपके एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम किया है। ये तीन वेरिएबल्स हैं, इसमें से अगर कोई एक वेरिएबल अननोन हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। और अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो ये टोटल तीन इक्वेशन हो गए। इसी से अपन टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे। ये वाली मेथड भी अपन यूज कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल है तो इस पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अपन यूज करेंगे जो मेथड है, वो ये वाली मेथड अपन यूज करेंगे। और ये वाले मेथड पे अपन देखेंगे कि अपना वैल्यू कितना आता है। लेट सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, कि अगर आपकी वैल्यू दी हुई है, अगर आपकी वैल्यू दी हुई है कि एक किसी वर्क को 10 डेज पे कंप्लीट कर देता है, एक किसी वर्क को 10 डेज पे कंप्लीट कर देता है, बी उसी वर्क को 12 डेज पे कंप्लीट कर देता है। तो ये दोनों अगर मिलके काम करें, लेट सपोज ए प्लस बी है, तो वो कितने डेज पे काम को फिनिश कर देंगे। ये आप अटेम्प्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, इसके ही सॉल्व कर लीजिए आप, या तो उस पे कर लीजिए, या तो आप दोनों में से किसी एक का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यूज करना होगा कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सी मेथड यूज करना चाहते हैं। जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये किसी वर्क को कितने डेज पे कंप्लीट करता है, 10 डेज पे, और बी किसी वर्क को कितने डेज पे कंप्लीट करता है, 12 डेज पे। तो दोनों मेथड अपन यूज कर सकते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 1/10, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो अगर आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1/10 प्लस 1/12 करना होगा, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करनी है आपने। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60।
अब ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना आ गया 11/60। आपने ऐड क्या किया है, आपने एफिशिएंसी ऐड, क्या ऐड किया है आपने, एफिशिएंसी। तो आपको मिल क्या रहा है, अभी भी एफिशिएंसी मिल रहा होगा। तो आपको अभी एफिशिएंसी, आपको चाहिए क्या, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने कितना मान रखा है, 1 यूनिट मान रखा है। तो टाइम इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/11/60। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/11। ये आपका आंसर। पर अगर आपको लेट सपोज ये मेथड यूज नहीं करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे। आपने लिखा कि ए इक्वल्स टू 10 डेज, बी इक्वल्स टू 12 डेज। अब मैं यहाँ पे लूंगा एलसीएम। अब एलसीएम लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन अवॉइड करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं एलसीएम लूँ, मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो इन दोनों का मल्टीपल, 10 और 12 का मल्टीपल हो। तो सबसे जो लीस्ट मल्टीपल मुझे मिलेगा दोनों का, वही एलसीएम कहलाता है। तो मैंने 60 ले लिया। जरूरी नहीं कि कुछ भी लें, मैं एक यहाँ पे साथ साथ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कुछ और मल्टीपल ले लेते हैं कि 10 डेज पे करता है, ये 12 डेज पे करता है। इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 × 12 हो सकता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, सिंपल वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो मुझे पता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल एलसीएम को ही अपन क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क। तो कितना आ जाएगा, 60/10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 यूनिट पर डे। और ये कितना आ जाएगा, 60/12 इक्वल्स टू 5 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका। अब आपको ऐड क्या करना है, ये नंबर्स ऐड नहीं करने। आपको क्या ऐड करना है, ये वाले नंबर्स ऐड करने हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 = 11 आ जाएगा। अब आपने ये क्या निकाल लिया है, एफिशिएंसी। क्योंकि ऐड क्या किया आपने, एफिशिएंसी किया है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 60 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी निकाल ली आपने, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60/। अब आपने लेट सपोज यहाँ पे ये वैल्यू ले रखी है, 10 × 12 कर रखा है। तो आपका सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना है। तो 12 × 12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 120। तो ये 120 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12। और ये 120 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10। अब दोनों की एफिशिएंसी ऐड करनी है आपने, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 22। अब आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है आपका, 120/12। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 60/11, जो हमने यहाँ पे निकाला। तो हम ये नंबर यहाँ पे क्यों ऐसा ले रहे हैं, मल्टीपल ले रहे हैं, कि जिससे वैल्यू किस पे, यहाँ पे किस कौन सी वैल्यू अवॉइड करना चाहते हैं अपन, फ्रैक्शन का वैल्यू अवॉइड करना चाहते हैं, कि यहाँ फ्रैक्शन ना आ जाए। नहीं तो हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जो दोनों का मल्टीपल होगा और सबसे छोटा नंबर है, वही हमारा एलसीएम है। इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इफ राम एंड रमन कैन डू अ जॉब इन 10 डेज एंड 15 डेज इंडिपेंडेंटली, हाउ मेनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब वर्किंग सेम। तो मतलब क्या कहना चाहता है आपका, कि राम है, वो कितने डेज ले रहा है, 10 डेज। और रमन है, वो कितने डेज ले रहा है, 15 डेज। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम मेथड यूज कर लीजिए, या तो आप जो मेथड आपने ये भी यूज की है कि 1/बाय फॉर्म में लिख के कर सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम मेथड। मैं एलसीएम मेथड नाम ले रहा हूँ, पर मैं इसे फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो एलसीएम ले लेते हैं अपन, 10 और 15 का कितना आ जाएगा, 30। अब ये जो आपने एलसीएम लिया, यही आपका टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 30/10 इक्वल्स टू 3 यूनिट पर डे। और ये 30/15 इक्वल्स टू 2 यूनिट पर डे। तो दोनों का सम करूंगा, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा, राम प्लस रमन का। तो कितना आ जाएगा, आपको ऐड क्या करना है, आपको ये नंबर ऐड नहीं करना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हम डेज के साथ डील नहीं करते, एफिशिएंसीज के साथ डील करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 इक्वल्स टू 5 यूनिट पर डे। ये दोनों का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। तो आपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा है कि टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितने यूनिट है, 30 यूनिट है। एफिशिएंसी कितनी निकाली है आपने, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज। तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर राम और रमन साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, 6 डेज पे खत्म कर। ये आपका बेसिक सोल्यूशन हो गया, कि आपको ऐसे अप्रोच करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो इस तरह से कुछ निकलेगी। आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। और अगर आपको और थोड़ा कुछ हो जाए, बेसिकली मैं इसको बोल देता हूँ कि बहुत नॉर्मल इक्वेशंस हैं इस पे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अगर उसको मैं बोलूँ बहुत
इन जनरल मैं बोलना चाहूँ कि लेट सपोज एक्स की वैल्यू लिखी हुई थी आपकी, एक्स इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था, वाई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था। आपने वैल्यू निकालना था एक्स प्लस वाई, तो वैल्यू कितना आ जाता, 10 आ जाता। अगर आपको लेट सपोज वैल्यू दिया होता, एक्स का वैल्यू 5 दिया होता, वाई का वैल्यू 5 दिया होता, और दिया होता एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15 है, तो आपने क्या करना था, एक्स का वैल्यू उठा के यहाँ रखना है, वाई का वैल्यू उठा के यहाँ रखना है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 + जेड इक्वल्स टू 15, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। बट एक छोटा सा डिफरेंस जो है टाइम एंड वर्क में, आप ये डायरेक्ट नंबर यूज नहीं कर सकते। आप किसके साथ यूज करोगे, आप एफिशिएंसी के साथ यूज करोगे। आप किसके साथ यूज करोगे, एफिशिएंसी के साथ यूज करोगे। देखते हैं, तो ये बेसिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए एंड बी टेक्स 8 डेज। इतनी बड़ी लाइन लिखने का मतलब सिर्फ कहना चाहता है क्वेश्चन कि ए एंड बी अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन ले लेते हैं, 8 डेज। बी एंड सी टेक्स 12 डेज, तो मैं फिर से लिख लूं बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 डेज। और ए प्लस बी प्लस सी टेक्स, अब तीनों साथ में अगर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टेक्स 6 डेज। क्वेश्चन बोलना चाहता है ए एंड सी, जो पूछना चाह रहा है ए प्लस सी लिख के मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये डेज दिया हुआ है, पर अगर ये डेज दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे डेज नहीं निकालने हैं, मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए, ए प्लस सी। मुझे जो लिखा हुआ है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी एफिशिएंसी मुझे चाहिए। मतलब ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल जाए और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। मुझे सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है 8, 12 और 6। तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3, 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2, और 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4। अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब अगर ये देखो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 नहीं है। कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, 3 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर मैं उठा के यहाँ रख दूं तो मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा। बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 + C = 4। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, 1। ये क्या आ रहा है, एफिशिएंसी। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 2। अगर मैं उठा के यहाँ रख दूं, अगर मैं उठा के यहाँ रख दूं तो मुझे किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, ए की मिल जाएगी। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी है आपको, 2 दी हुई है। मैं यहाँ पे अगर लिखूं A + 2 = 4, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने चाहिए क्या, आपको ए प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी है 2, सी की एफिशिएंसी है 1। ये ए प्लस सी चाहिए था, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितने यूनिट है आपके पास, 24 यूनिट है। तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8। ये आपका आंसर आ गया। कितने डेज में काम को खत्म कर देंगे, ये 8 डेज पे वर्क फिनिश हो जाएगा। अब आपकी ये आंसर हो गया। ए प्लस सी अगर वर्क करेंगे तो कितने डेज पे खत्म कर देंगे। तो ये नॉर्मल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जैसा अपन ने ए बी सी डी वहां पे दिया था, एक्स की वैल्यूज ली थी, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करना था अपने को, फाइंड आउट करना। और आपको ऐसे ही इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं अभी स्टार्ट के टाइम एंड वर्क में। एक क्वेश्चन ले रखा है अपन ने यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको एफिशिएंसी लिखी हुई है डायरेक्टली, कंपेयर किया हुआ है। पी इज 30% मोर एफिशिएंट देन क्यू। तो कितने लोगों की बात की जा रही है, 2 लोगों की। किस किस की, पी एंड क्यू की। कितने परसेंट एफिशिएंट, 30% मोर एफिशिएंट, कौन, पी। तो मतलब अगर पी की एफिशिएंसी 10 होगी, क्यू की एफिशिएंसी 10 होगी, तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13। ये क्या है यहाँ पे, एफिशिएंसी है। यहाँ पे डेज नहीं लिखा हुआ। तो अब क्या बोल रहा है, पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 23 डेज। तो पी जो नंबर ऑफ डेज ले रहा है कंप्लीट करने के लिए, कितने डेज ले रहा है, 23 डेज ले रहा है। तो मुझे पता है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। टाइम कितना ले रहा है पी, 23 डेज। एफिशिएंसी कितनी है, 13 है, तो ये 13 आ गया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 23 × 13 हो गया आपका, ये टोटल वर्क आ गया। आपको बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, कब, जब इफ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर। कब, जब पी और क्यू साथ में करेंगे। तो पी और क्यू साथ में अगर करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, पी प्लस क्यू कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 23 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क निकाल रखा है आपने, तो आपको पता है टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी आ रखी, पी एंड क्यू की 23 यूनिट आ रखी।
टोटल वर्क कितना है, तो ये आ जाएगा 23 × 13 डिवाइडेड बाय 23, ये कैंसिल आउट होगा। तो पी और क्यू अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लेने वाले हैं, 13 डेज। ये आंसर हो गया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको और किसी तरीके से मिल सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, कि ए इज ट्वाइस गुड या थ्राइस गुड, कुछ भी बोल सकता है। ए इज ट्वाइस गुड या थ्राइस गुड, ए इज ट्वाइस गुड या थ्राइस गुड टू बी। तो आपको यहाँ पे भी एफिशिएंसी को ही कंपेयर कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी लिख दी। अगर ए थ्राइस गुड है तो बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और अगर ट्वाइस गुड बोला है तो अगर ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहा है, तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। लेट सपोज ये दोनों कुछ बोल रहा है कि ए टेक्स 30 days टू कंप्लीट द वर्क। अब ए कितने डेज ले रहा है, 30 days ले रहा है टू कंप्लीट। तो बी अकेला कितने दिन में। तो आपको फिर से निकालना है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू कितना होगा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। तो टाइम कितना ले रहा है ये, 30। एफिशिएंसी कितनी है ये की 3 है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 90। टोटल कितने यूनिट वर्क हो गया, 90 यूनिट। अब आपको बी का अगर बताना है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना लिखा हुआ है, ये एफिशिएंसी लिख रखी है आप। तो बी अकेला का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 1। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डेज लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जहाँ पे थ्राइस गुड ट्वाइस गुड बोलता है। आपको बेसिकली चेक करना है, रेशियो बनाना है, और वो उसके एफिशिएंसी का रेशियो। और आप उसको एफिशिएंसी के थ्रू जो भी आगे बोल रहा है उसके थ्रू टोटल वर्क निकाल लेंगे, और फिर आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं अपन। P is able to do piece of work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together for 4 days, what is the fraction of work left? ये fraction of work को मैं थोड़ा बॉक्स पे रख देता हूँ, ये डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। P कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करता है, 15 डेज में करता है। और Q कितने डेज पे करता है, Q उस वर्क को 20 डेज पे करता है। तो सबसे पहले तो मुझे एफिशिएंसी चाहिए P और Q की। तो सबसे पहले क्या ले लूं, मैं एलसीएम ले लूं। और जिसको क्या मान लेता हूँ मैं, टोटल वर्क 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 4। और 60 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 3। ये एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा है इफ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब पी प्लस क्यू कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक कर रहे हैं। तो पी प्लस क्यू 1 डे में कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट कर रहे हैं। और करना कितने दिन है उनने, 4 दिन। तो ये 4 इंटू कर दिया अपन। तो कितने यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, 7 4 जा 28, 4 दिन में। तो कितने यूनिट वर्क बचा हुआ है आपका, 32 यूनिट बचा हुआ है। अब आपको जब निकालना होगा फ्रैक्शन ऑफ वर्क, क्या निकालना है आपने, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। अगर आप टाइम निकालते हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या लेते हो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी निकाल। पर जब आप फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकाल रहे हो तो आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कर देना है, बात खत्म। तो आपको ये बताना है कि कितने यूनिट काम हो चुका है और कितने यूनिट बचा हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि लेफ्ट वाला चाहिए, तो लेफ्ट कितने यूनिट वर्क बचा हुआ है, एफिशिएंसी कितनी बची है उसकी, 32 बची हुई है। टोटल वर्क कितना है, 62। तो ये कितना आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 6। को 8 से, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 8। ये आ जाएगा 15। तो कितने यूनिट काम बचा हुआ है आपका, 8/15 काम बचा हुआ है। हो कितने यूनिट गया है, 28 डिवाइडेड बाय 60, जो कि कितना आ जाएगा, 7/15। ये काम हो चुका है, ये कंप्लीटेड है। और ये रिमेनिंग है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कितना काम बचा हुआ। तो कितना काम बचा है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकालने के लिए क्या करना है आपने, रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। तो मैं इसको एफिशिएंसी ही बोल देता हूँ। कितनी एफिशिएंसी चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए, कितनी यूनिट वर्क चाहिए, तो एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। ये काम हो चुका है, ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क। तो इसको एफिशिएंसी ऑफ रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कर देंगे अपन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मैं वोल एफिशिएंसी रहा हूँ जस्ट इसको अपोजिट करने के लिए। पर ये बेसिकली क्या हो गया आपका, रिमेनिंग वर्क। क्या है ये, रिमेनिंग वर्क। क्योंकि क्वेश्चन लेफ्ट पूछा है, अगर कंप्लीटेड पूछा होता तो कंप्लीटेड वर्क को डिवाइड कर देते, 28 डिवाइडेड बाय वैल्यूज हो जाता। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये आप
देख लीजिए कि कैसे करना है। यहाँ पे अगर टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देते हैं, और यहाँ पे अगर नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हैं अपन, इसको जो भी पूछा है अपन ने निकाल लिया कि 28 यूनिट काम हुआ है, कितने यूनिट बचा हुआ है, 32 यूनिट बचा हुआ है, तो यहाँ पे अपोजिट कर दिया। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क इक्वल्स टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला हो नहीं रहा है, सिर्फ अपन देखने के लिए बोल रहे हैं कि रिमेनिंग एफिशिएंसी कितनी बची है आपकी, 32 यूनिट बची, डिवाइडेड बाय टोटल, राइट। तो अगर थोड़ा आगे चले अपन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लीविंग एंड ज्वाइनिंग। इसका कॉन्सेप्ट है लीविंग एंड ज्वाइनिंग का। तो एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन बना रखा है कि टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए टेक्स 10 days, बी 12 days एंड सी 15 days लेता है। एक क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर 2 days बी एंड सी ज्वाइंड हिम, हाउ मेनी टोटल डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ये आपके ज्वाइनिंग और लीविंग वर्क का क्वेश्चन है। मतलब आपको जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपको कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 15 days। तो सबसे पहले ये नंबर्स तो अपने काम के हैं नहीं, सबसे पहले काम के नंबर क्या आएंगे आपके पास। सबसे पहले लोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 6, 5 और 4। ये कहाँ से आया है कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी ये वैल्यूज आ चुकी। अब क्वेश्चन पे आएंगे, अब बनाना है अपने को इक्वेशन। अपन कैसे इक्वेशन बनाएंगे, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है सिर्फ हमको वही लिखना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ए स्टार्टेड द वर्क, लाइन पढ़नी है अपने को। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क, तो अपन ने लिखा ए, ये एफिशिएंसी है। मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ इसको, कि आपका टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क। अब ये टाइम मल्टीप्लाइड हो रहा है एफिशिएंसी के साथ, इस पे वेराइटीज आ सकती है। कैसे, T1 E1 प्लस T2 E2 प्लस T3 E3। बट ये सब कुछ सम होके किससे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी टोटल वर्क से ज्यादा नहीं हो सकता। टाइम कुछ कम होगा, एफिशिएंसी कुछ आगे पीछे हो सकती है, पर कभी भी ये जितनी भी वैरायटी हो जाए, ये कभी भी टोटल वर्क से ज्यादा नहीं जा सकती। वही क्वेश्चन कहना चाहता है, ए स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 2 days, मतलब ये 2 दिनों तक ए अकेला काम कर रहा था, तो क्या आ जाएगा 2 × A प्लस, अब एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। ये हम लिख रहे हैं एफिशिएंसी, ये लिख रहे हैं अपन टाइम। अब एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, कौन कौन काम कर रहे हैं साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि उसके आगे अब कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, अब कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो इंटू एक्स कर देंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6, ही कितना आ जाएगा 2 × 6 प्लस ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, इंटू एक्स इक्वल्स टू टोटल वर्क। अभी कितना जाएगा, टोटल वर्क कितने यूनिट है आपका 60 यूनिट है। ये इधर जाएगा 12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 48, और ये कितना आ जाएगा आपका 15x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर सबसे पहले एक मेजर बात जो आपको नोटिस करनी है कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, कि पूछेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, और एक बोलेगा कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। तो जब रिमेनिंग वर्क पूछेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा x, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 15। बट अगर पूछेगा कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने में तो कितना लगेगा, ये 2 दिन भी काम हुआ है, तो आंसर कितना आएगा 2 + x, और x का वैल्यू कितना निकाला है आपने 48/50। ऐसे ही आपको सबसे पहले सिर्फ इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ये आपने कुछ वैल्यूज रखनी। अगर अपन दूसरा क्वेश्चन लें, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यहाँ पे, देखना। ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, काम कौन स्टार्ट कर रहा है इस बार, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर 2 days बी एंड सी लीव द वर्क, 2 दिन के बाद कौन जा रहा है, बी और सी जा रहा है, पर 2 दिनों तक तो ये साथ में थे, तो इंटू 2 कर दिया प्लस। अब कौन चला गया काम छोड़ के, बी और सी काम छोड़ के चले गए, तो कौन बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, तो ए आ गया। अब आगे कोई स्टेटमेंट नहीं, तो इंटू एक्स इक्वल्स टू टोटल। अब एबीसी क्या है, एबीसी एफिशिएंसी है, जो आपको निकालोगे कहाँ से, कि ए इक्वल्स टू 10 days, बी इक्वल्स टू 12 days और सी इक्वल्स टू 15 days पे करते हैं। जो हमने पीछे एफिशिएंसी निकाली हुई, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी आई है 4। वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, जो कि टोटल वर्क के साथ 60 आएगा, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाए। ये कौन सा काम है, ये रिमेनिंग काम।
और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीट। तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो ये दो भी ऐड कर दोगे, ये दो भी ऐड कर दोगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना आप। ठीक है। ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर सम डेज बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। अब क्वेश्चन ने बोला है कि तीनों ने साथ में तो काम स्टार्ट किया है, बी सी छोड़ के चले गए हैं, पर मुझे नहीं पता कितने दिन में छोड़ के चले जाते हैं। तो बी और सी जो काम छोड़ के जा रहे हैं, जब नहीं पता है तो कितने दिन में चले जाते हैं, एक्स डेज पे चले जाते हैं। अब बी और सी चले गए तो कौन बचा है, ए। ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम। तो कितना मल्टीप्लाई कर दूं, A × 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टोटल। तो जब स्टेटमेंट नहीं लिखी है उसके बाद आपने सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है। अब एबीसी की एफिशिएंसी है 6 + 5 + 4, ये एफिशिएंसी आपने निकाल रखी है। तो ये एफिशिएंसी डायरेक्ट पुट करेंगे और रख देंगे, इंटू एक्स प्लस 6 × 3 = 60। अब इससे आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मेनी डेज ABC वर्क टुगेदर, यही निकालना है आपको। तो ये 18 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 42। यहाँ कितना आ जाएगा 15 × x, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 ÷ 15। 3 से डिवाइड कर दोगे तो और आ जाएगा 14 ÷ 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिनों तक काम किया उसने, 14 ÷ 5 डेज तक काम। तो ये वैल्यूज रख देनी है आपको, और कुछ नहीं। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 10 डेज। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज, तो बी कितने दिन में काम खत्म कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले ए बी सी का क्या चाहिए आपको, एफिशिएंसी चाहिए। कितना आ जाएगा 30, ये आ गया 3 एंड ये आ गया 2। ये कहाँ से आया, ये एलसीएम आया। इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं आप। कैसे, जो भी मल्टीपल हो इन दोनों नंबर्स का, जिससे वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन ना आए। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्क फॉर 6 डेज, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया है, 6 डेज तक किया है। तो काम कंप्लीट हो जाएगा। देन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब ए और बी साथ में काम करते हैं, तो कितना काम कर देते हैं आपका, 5 यूनिट कर देते हैं। तो देखना 5 × 6 = कितना काम हो गया, 30, पूरा काम खत्म हो गया। तो ए ने अकेले कितना किया, प्लस A × X = टोटल वर्क करना था आपने। तो ये 30 यूनिट हो चुका है। प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 × X = 30 आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपका 3x = 0। तो 3 का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0। तो ए अकेले कितने दिन तक काम खत्म किया है उसने, 0 डेज तक। अगर ये 6 की जगह लेट सपोज यहाँ पे 5 लिखा होता तो कुछ आंसर आ जाता। लेट सपोज ए की जगह यहाँ पे बोल रहा होता कि इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक किया। तो अब इक्वेशन क्या बन जाता है, A + B × 5 प्लस ए। अब काम कौन छोड़ के चला गया, बी चला गया, तो कौन बचा, ए बचा। A × X = टोटल वर्क। अब ये कितना आ जाएगा आपका, 5 × 5 प्लस 3 × X = 30 यूनिट। तो ये 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5। ये कितना आ जाएगा 3 × X, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/। अब ये आ गया रिमेनिंग काम कौन खत्म करता है, ए। वो कितने दिन में करता है, 5/3 डेज। और साथ में कितने दिन तक करते हैं, 5 दिनों तक करते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तब। तो ये लीविंग एंड ज्वाइनिंग वाले वर्क हो गए। अभी आपके टाइम एंड वर्क में और बचे हुए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आपके ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस हो गए हैं। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं। और आपका लिविंग ज्वाइनिंग वाला तो करा ही दिया है अपन ने। और आपको वेजेस के क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे लिख, आपको बचा हुआ है ऑल्टरनेट डेज बचा हुआ है, और आपके वेजेस के क्वेश्चन बचे हुए हैं। और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसको हम साइकिल बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। जिसपे आपको बोला जाता है कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे। तो आपको अभी एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं ये तीनों चीजें कवर करा दूंगा। अभी के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब ए और बी कितने दिनों तक, कितने डेज पे वर्क को कंप्लीट करते हैं आपका। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। बी एंड सी कैन डू अ वर्क, बी प्लस सी कितने डेज पे वर्क को कंप्लीट करते हैं, 24 डेज पे। ए एंड सी, ए प्लस सी कितने डेज पे करते हैं, 20 डेज पे करते हैं।
दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days. When B and C leave, how many days more will A take to finish the work? तो सबसे पहले ये नंबर तो आपके काम के है नहीं। आपके काम के नंबर क्या है? सबसे पहले लो एलसीएम। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? कितना आ जाएगा आपका? 120। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 5। और ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 6। अब जो क्वेश्चन बोलना चाहता है उसका इक्वेशन बना लो। क्या बोलना चाह रहा है? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। दे ऑल का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। कितने डेज? 10 days। इसके बाद कौन चला गया? बी एंड सी चला गया। बी और सी काम छोड़ के चले गए, तो कौन बचा? ए बचा। अब वो कितने दिन तक करेगा? एक्स डेज तक। आपको कैसे पता? क्योंकि आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? टोटल। मतलब आपको क्या चाहिए? अगर मैं बेसिक क्वेश्चन देखूं तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए। मुझे सारी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं। तो ये तीनों इक्वेशन है। तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए कितनी बार है आपके पास? 2 बार। बी कितनी बार है आपके पास? 2 बार। सी कितनी बार है आपके पास? 2 बार। तो दो कॉमन ले लेता हूँ, वैल्यू कितना बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये सम कितना आ जाएगा आपका? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 7.5। मतलब आ गया 10 × 7.5 प्लस। आपको ए का एफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे। किसका एफिशिएंसी चाहिए? ए का एफिशिएंसी चाहिए। तो बी और सी का एफिशिएंसी उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे? 5। तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 5 = 7.5। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 2.5 बचा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 2.5 बचा। तो यहाँ पे कितना लिख लें अपन? 2.5 इंटू एक्स इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है? 120। ये हो जाएगा 75, माइनस होगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? 45 बच जाएगा आपका। ये 2.5 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 45 ÷ 2.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 ÷ 2.5। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। तो वो आप लिख सकते हैं कि क्या वैल्यू है। आपका बेसिक अप्रोच यही है सॉल्व करने का। अभी आपको नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बताया कि अगली क्लास पे अपन क्या करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही।